हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बेटा ये जो टाइप है ना क्वेश्चन की डिजिट्स वाली की, ये एग्जाम में आपको पूछी जाती है, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे तो जरूर सॉल्व कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है बेटा? सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। टू डिजिट नंबर और रिवर्स नंबर दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 66। अगर डिजिट जो है उनमें कितना डिफरेंस है? 2 का। नंबर क्या है वो पता लगाना है, और इस तरह के कितने पेयर होंगे वो भी मुझे पता लगाना है। इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था बेटा जो आपके एनसीईआरटी में, उसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि बताइए ऐसे कितने पेयर होंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो देखेंगे क्या है। चलिए बेटा स्टार्ट करें। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। मैंने कहानी बताई थी 2 भाइयों की, वैसे करती हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, एक का नाम बली और दूसरा बाहुबली। जब दोनों अलग अलग हैं तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन जैसे दोनों साथ होते हैं तो बड़े भाई में 10 लोगों की पावर आ जाती है। बस इतना याद रखना आपने। तो लेट कर लेते हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस। मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस या वंस प्लेस वाला डिजिट क्या है बेटा? एक्स है। और डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस वाले को वाई मान लेते हैं। ये आ गया आपका बली और ये आ गया आपका बाहुबली। ठीक है जी। तो नंबर कैसे बनता है? नंबर फॉर्म्ड कैसे बनता है बेटा? अब देखो, जब ये दोनों साथ में होंगे तो याद रखिएगा बड़े भाई में 10 लोगों की पावर आ जाएगी। ठीक है, पहले छोटा भाई प्लस बड़ा भाई। अब दोनों को साथ कर रहा हूं तो बड़े भाई के साथ 10 लोगों की पावर लाना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर फॉर्म मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जब भी दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो बड़े भाई में 10 लोगों की पावर आ जाएगी। इसी के साथ रिवर्स नंबर भी बना लेते हैं बेटा। रिवर्स नंबर, सीधा नंबर बन गया तो रिवर्स क्या होगा? उल्टा क्या बनेगा? 10x प्लस वाई। एक्स इधर आ जाएगा, वाई उधर चला जाएगा। अब चलते हैं स्टेटमेंट पे और पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है बेटा। सम फाइंड करना है। सम मतलब ऐड करना है किस किस को? 2 डिजिट नंबर और रिवर्स नंबर को। और आंसर कितना आएगा? 66। नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स। इसमें ऐड किया रिवर्स नंबर 10x प्लस वाई और आंसर आ गया 66। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 10y प्लस वाई 11y, 10x प्लस एक्स 11x, और यहाँ पे बन गया 66। 11 ले लेते हैं कॉमन तो बनेगा बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। 11 डिवाइड करेगा इसको तो कितना बनेगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कि दूसरे नंबर कहता है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 2 है, मतलब दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल 2। ये बच्चों ने रट के रखा हुआ है और यही करते हैं वो, तो जरूरी थोड़ी ना बेटा। ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं जैसे 13। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 है, टेंस प्लेस 1 है। ठीक है, ये देखो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31, तो यूनिट प्लेस 1 है और टेंस प्लेस क्या है? 3 है। तो जरूरी नहीं है बेटा हर बार x माइनस वाई हो, कभी कभी y माइनस एक्स भी हो जाता है, क्योंकि मुझे माइनस करना, तो जब भी माइनस करना है पहले बड़ा डिजिट फिर छोटा डिजिट। अगर नंबर ये है तो बड़ा डिजिट क्या आएगा? वंस वाला, तो बनेगा x माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या है? बड़ा डिजिट टेंस वाला, तो फिर y माइनस एक्स बनेगा। तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा, अगर आपका x बड़ा है y से तो फिर x माइनस वाई, कितना डिफरेंस दे रखा है बेटा? 2 का। अगर y बड़ा हो जाएगा फिर आएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो आपके पास 2 कंडीशनें बन जाएंगी, यहाँ तो x y से बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू, फिर डिफरेंस क्या बनेगा? x माइनस 2। अगर y बड़ा x से तो फिर बनेगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो बेटा इनको सॉल्व करेंगे और आंसर लाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट है बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। मैं इनकी एडिंग कर लेता हूँ। एडिंग करने से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2 है बेटा और ये 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। 2 जो है वो आया कि 8 को कट कर देगा। जैसे x की वैल्यू 4 आई उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, ठीक है जी। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे डालेंगे बेटा x के लिए 4 तो बनेगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। 4 को यहाँ भेजूंगा तो y का आंसर क्या बन जाएगा 2। x 4 बन गया, y 2 बन गया। तो यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो नंबर क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे कर लेते हैं। इस केस में जो नंबर बनेगा, नंबर फॉर्म्ड क्या था 10y प्लस x, 10 और y के बदले में क्या आएगा 2 प्लस x के बदले में आ गया 4, तो बन जाएगा 24। अगर मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट और थर्ड को, फिर देखते हैं क्या आता है आंसर बेटा। फिर आएगा बेटा यहाँ पे एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और दूसरी है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अगर इसको अरेंज करके लिखूँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। फिर से एडिंग कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम y और 6 और 2 मिलके 8 हो गया, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू डाल लेते हैं, इक्वेशन 1 में डाल लीजिए, 3 में आपकी चॉइस है। तो इक्वेशन 1 में x प्लस वाई की वैल्यू 4 है इक्वल्स टू 6, तो x का आंसर बन जाएगा 2। इस केस में जो नंबर बनेगा, नंबर क्या था 10y प्लस x, तो 10y के बदले में 4 प्लस x के बदले में 2 आएगा और बन जाएगा 42। तो हमारे पास दो पेयर, एक ही पेयर बना या फिर दो आंसर आए, 24 आ गए, 42 आ गया। आप जितने भी क्वेश्चन करते हो बेटा उसमें एक ही रट्टा लगा के चलते हो, x माइनस वाई, ऐसा नहीं है, डिजिट कोई भी बड़ा हो सकता है, तो दो को इस केस बन जाएंगे, इसलिए दो आपके आंसर आएंगे। एक ही निकालोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।